जयराम जी की भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है, आज के समय में हमारे पूरे देश में एक ही मुद्दा चल रहा है, भरत तिवारी का इनकाउंटर। या यूं कहें कि भरत तिवारी को प्रशासन ने अपनी लापरवाही छुपाने के लिए मार गिराया। लेकिन आप सबको मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा, भरत तिवारी को बंदूक उठाने पर मजबूर इस देश के घटिया कानून के नियम है, उसकी वजह से मजबूर होना पड़ा। और भारत देश में सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। उसकी वजह यह है अपने देश का घटिया कानून। कोई अगर किसी गरीब के लिए, अन्याय के लिए आवाज़ उठाता है, अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाता है, या तो उसकी ज़िंदगी कोर्ट के, कचहरी के, थाने के चक्कर काटते काटते ख़त्म हो जाती है, और या वो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से आवाज़ उठा रहा होता है तो उसकी आवाज़ को भरत तिवारी की तरह दबा दिया जाता है, उसे पागल साबित कर दिया जाता है, या तो आदमी थक हार के बैठ जाता है, या तो फिर वो 10-20-30 साल तक कोर्ट के कानून के चक्कर में पड़ा रहता है, लेकिन न्याय नहीं मिलता। इसकी वजह सिर्फ एक है कि देश में बहुत ही ज़्यादा घटिया कानून है, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून हैं। आपको पता है हमारे देश में भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुकता? क्योंकि उसकी जड़ तक कोई नहीं जाता। किसी ने न्याय नहीं मिला, फांसी लगा ली, कि कोई मर गया, कोई ज़मीनी विवाद में लड़ाई हुई, मर गया, उस पर 302 का मुकदमा होगा, लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी उस पर कोई नहीं जाएगा। एक हमारे एडवोकेट हैं अश्वनी उपाध्याय जी, वो बताते हैं कि चाइना में अगर कोई घटना घटती है तो उसके पीछे 4-5 सवाल होता है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर किसी ने आत्महत्या की, क्यों की, उसकी वजह क्या थी जी, उसके साथ ऐसे ऐसे घोटाला हुआ था, घोटाला किसकी वजह से हुआ था, घोटाला किसने किया था, क्यों किया था, उसकी जड़ तक जाते हैं। और वहाँ एक इतना कठोर कानून है कि भ्रष्टाचार कोई नहीं करता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर दो लोगों का ज़मीनी विवाद है, अगर एक ने एक दूसरे को मार दिया मजबूरी में, भाई सिस्टम से लड़ लड़ के थक गया आदमी, क्या करेगा? बंदूक तो उठाएगा, हथियार तो उठाएगा, अपने मान सम्मान के लिए लड़ेगा। तो क्या होता है कि अगर आदमी लड़ के मर गया तो उस पर वो बस लड़ाई झगड़े का केस चलेगा, जो दोषी होगा वो जेल जाएगा। लेकिन दूसरे देश में ऐसा नहीं है। अगर लड़के मर गया तो चलो ठीक है, वो तो केस चलेगा चलेगा, लेकिन क्यों लड़ा? भाई जमीन का विवाद था, किसके साथ था? इसके साथ था। उसमें गलती किसकी थी? अगर भाई कंप्लेंट अगर दी गई होगी तो हमारे देश में कानून है, लेखपाल है, तहसीलदार है, एसडीएम है, डीएम है, एसपी है। अगर जिसके पास अगर वो गया होगा, वो गुहार लगाई होगी और किसी ने नहीं सुनी, तब जाकर उसने लड़ाई करी और मर गया या मार दिया, तो उस सब के साथ कार्रवाई होती है चाइना में। इस वजह से दूसरे देशों में बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पर भ्रष्टाचार नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कल को बात खुलेगी तो जड़ तक जाते हैं ये लोग। भारत में घटिया कानून है, वहीं रफा दफा हो जाता है, और जो मौके पर होता है बस उसी से कार्रवाई उसी के ऊपर की जाती है, पीछे नहीं जाते कि किस वजह से हुआ ये। इसलिए मेरे साथियों, आवाज़ उठाइए, और देश में कानून में बदलाव बहुत ज़रूरी है। जब तक भ्रष्टाचार पे कठोर कानून नहीं बनेगा, ये हत्याएं नहीं रुकेंगी, झगड़े नहीं रुकेंगे, मारपीट नहीं रुकेगी। और आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि देश में एक कठोर कानून बने भ्रष्टाचार के खिलाफ। सारे वजह भ्रष्टाचार की है। आप एक बात बताइए, बिहार में जहां पर ये भरत तिवारी की घटना घटी, हर साल वहां बाढ़ से लोग पीड़ित होते हैं। जमनिया कोई गांव है वहां का, वहां से लोगों का गांव पूरा कटावा में, गंगा जी में वो बह गया। वहां से विस्थापित करके इनको दूसरी जगह लाया गया। वहां पर भी एक दूसरे गड्ढे में उनको बसा दिया गया। भरत तिवारी की सिर्फ यही मांग थी कि इस गड्ढे में मिट्टी डाल करके और इसके ऊपर समतल करके फिर इन्हें बसाया जाए, ताकि यहाँ भी ये डूबेंगे बेचारे, क्या फायदा होगा? आप एक जगह, एक गड्ढे से लाके दूसरे गड्ढे में आपने उन्हें रख दिया। आप बताइए, अब इसमें भ्रष्टाचार नहीं है? जिस अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उन्हें वहां पर विस्थापित करने की, वहां पर उस गड्ढे में लाके उन्हें बसा दिया गया। भरत तिवारी सिर्फ यही मांग कर रहा था कि भैया इस गड्ढे को समतल कर दो, फिर इसके ऊपर इनका घर बना दो, बिजली दे दो, लाइट दे दो, घर बना दो, टेम्परवरी कुछ तो बनाओ। अब इसके लिए वो लड़ रहा था, इसमें क्या गलत कर रहा था? भरत तिवारी अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहा था, समाज के लिए मांग रहा था।
भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ वो लड़ रहा था। तो क्या इसमें उनकी जांच नहीं? अभी तक तो सभी टीआरपी के लिए दुनिया भर के लोग वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या जब वो लड़ रहा था प्रशासन से उन गरीबों के लिए, तो क्या कोई आ रहा था उसकी आवाज़ उठाने? नहीं। चलो ठीक है, वो चला गया बेचारा, शहीद हो गया, मार दिया, इसमें कौन दोषी है कौन नहीं वो जांच का विषय है। लेकिन जो अधिकारियों ने वहां पर उन्हें विस्थापित करके बसाया था, क्या उन पर जांच नहीं होनी चाहिए कि भाई आपने इन्हें बिना अरेंजमेंट ठीक से करे हुए इन्हें क्यों बसाया? आखिर है वो भी इंसान ही है, जानवर तो है नहीं। आज के टाइम पे तो लोग जानवर के लिए भी ट्रस्ट खोल के बैठे हैं, एनजीओ खोल के बैठे हैं, लोग 20-20 करोड़ रुपया चंदा मिल रहा है उनको, बहुत सारे, आप सर्च कर लीजिए। तो क्या हमारे देश में इंसानों से ज़्यादा बदतर जिंदगी जानवरों से ज़्यादा बदतर जिंदगी इंसानों की है? आप उन्हें गड्ढे में लाके बसा दिए। अरे आप उसको एक सामान्य बेसिक जरूरत तो दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, सड़क दे दीजिए, है लाइट दे दीजिए, एक छत दे दीजिए, लेकिन नहीं हुआ। वजह भ्रष्टाचार, क्योंकि भारत में इंसानों को जानवर से भी बदतर समझा जाता है, जो निचले तबके के हैं, गरीब हैं। और इसकी एक ही वजह है कि इनके हर अधिकारी को ऊपर के लोग, चाहे नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, चाहे वहां के स्थानीय लोग हों, वो खा रहे हैं। ये जांच का विषय है। जिस अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उनको वहां पर विस्थापित करने की, उन सब पर जांच होना चाहिए। इनकाउंटर करने वालों पर हो वो अलग बात है, वो तो अभी की बात है। लेकिन ये झगड़े की और इस विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, उसका कौन कौन जिम्मेदार है, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भ्रष्टाचार पर अगर कानून नहीं बना तो मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी से, आप रोज अखबार खोलिए, डेली लोग मर रहे हैं। मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, जगह अलग अलग हो सकता है, लोग अलग हो सकते हैं, जाति धर्म अलग अलग हो सकती है, लेकिन कठोर कानून ना होने की वजह से, भ्रष्टाचार होने की वजह से लोग रोज मारे जा रहे हैं। लेकिन हम आप तक सिर्फ कुछ मुद्दे ही पहुंचते हैं जो हमें मीडिया दिखाता है, बाकी लोगों का सब खत्म हो जाता है, लेकिन हम आप तक खबर नहीं पहुंचती। इसलिए मेरा अनुरोध है शासन प्रशासन से, जिम्मेदार लोगों से, कि इस देश को बचाना है तो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाइए, क्योंकि भ्रष्टाचार हर महकमे में है और हर महकमे से परेशान लोग या तो मर रहे हैं या तो मार रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था गड़बड़ है। आप थाने में जाएंगे, वहां कोई सुनने वाला नहीं है, जब तक आप मर नहीं जाएंगे कोई नहीं सुनेगा। आप कचहरी में चले जाइए, कुछ नहीं मिलता, सिर्फ तारीख मिलती है और वकील का जेब भरता है। आप किसी भी शासनिक व्यवस्था में चले जाइए, प्रशासनिक व्यवस्था में चले जाइए, आपके जूते घिस जाएंगे, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे, आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाए, उस टाइम कार्रवाई हो जाएगी आपके ऊपर। लेकिन आप न्याय के लिए लड़ेंगे, आपको कोई सुनने वाला नहीं है। तो जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा ये सब नहीं रुकने वाला है, लोग मरते रहेंगे, आवाज़ उठती रहेगी, आवाज़ खत्म हो जाएगी। भरत तिवारी घर पे बहुत भीड़ चल रही है, मुद्दा गर्म है। आप देखिएगा 1 महीने बाद कौन मिलता है वहां पर, कोई नहीं मिलेगा। और तब तक न जाने और कितने देश के कोने कोने से भरत तिवारी मर चुके होंगे न्याय की गुहार लगाते लगाते। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं कभी बोलता नहीं हूँ साथियों, वीडियो शेयर करने के लिए मैं खुद सच की आवाज़ उठाने के चक्कर में 2-4 मुकदमे झेल रहा हूँ। कुछ नहीं होता, वकीलों को पैसा देता रहता हूँ तारीख पर, होता कुछ नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करिए ताकि शासन प्रशासन तक पहुंचे और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कठोर कानून बने। और कोई घटना अगर घट जाती है तो क्यों घट रही है उसकी जड़ तक शासन प्रशासन पहुंचे और उसमें जितने लोग दोषी हैं उन सब पर कार्रवाई हो, ना कि सिर्फ उस मौके पर जो हुआ उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। उसकी वजह क्या थी उसके जड़ तक जाया जाए, तब जाकर भ्रष्टाचार खत्म होगा, तब जाकर शासन प्रशासन में बैठे लोगों को डर होगा, भय होगा, तब जाकर वो सुधरेंगे और तभी जाकर एक न्याय मिलेगा आदमी को। नहीं तो आप मरते रहिए। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी समझ आ रही हो, इसको जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।